क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, फिर भी कहीं अंदर ही अंदर उम्मीद की एक किरण अभी भी बची हुई है? यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। बिल्कुल आखिर तक देखें, क्योंकि इसका अंत आपको भावुक कर देगा। मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि हम गुड पीपल की हेल्प करने के लिए सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पाइथन के मार्क्स इस जगह पर अचानक डिसअपियर हो गए। तभी लिu झेंगहुई ने डेंजर की आवाज लगाई। पाइथन ने पीछे से अटैक करके मुझे बाइट कर लिया। मैं अब भी यही सोच रहा था कि अगर इस क्राइसिस से बच गया तो मेरी एनर्जी बढ़ेगी, शायद कॉन्गटॉम सेक्ट की लॉस्ट टेक्निक्स भी मिल जाए। पाइथन ने अटैक किया। लिu झेंगहुई तुरंत मुझे बचाने आगे बढ़ा। मैंने दोनों हाथों से पाइथन के टीथ पकड़कर खुद को किसी तरह संभाला। लिu झेंगहुई ने अपनी स्वॉर्ड से पाइथन के बॉडी पर स्ट्राइक किया, लेकिन पाइथन के स्केल्स इतने टफ थे कि टूट ही नहीं सके। पाइथन ने अपनी टेल से वार किया, जिससे लिu झेंगहुई फ्लाई हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लिu झेंगहुई इतना पैनिक क्यों कर रहा था। मैंने जमीन से एक लकड़ी का पीस उठाया और पाइथन की आंख में घुसा दिया। उसका अटेंशन डाइवर्ट होने का फायदा उठाकर मैं जल्दी से दूर हो गया। तभी रियलाइज हुआ कि पाइथन की टंग का पॉइजन मुझे लग चुका है। लिu झेंगहुई भी आ गया। अब हम दोनों पाइथन के निशाने पर थे। पाइथन के स्केल्स इमेजिन से कहीं ज्यादा टफ थे। उन्हें ब्रेक करना इम्पॉसिबल था। उसका सिर काटना जरूरी था, लेकिन पाइथन की स्पीड बहुत फास्ट थी। मुझे पता था कि लिu झेंगहुई अभी इतना पावरफुल नहीं था कि पाइथन का मुकाबला कर सके। मैं पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से पॉइजन में भी किसी तरह टिका था, लेकिन अगर लिu झेंगहुई को भी पॉइजन लग जाता तो सब खत्म हो जाता। मैंने लिu झेंगहुई को कहा कि मैं पाइथन का अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करूंगा, वह अपनी इंटरनल एनर्जी कंसंट्रेट करके पाइथन को फिनिश करे। लिu झेंगहुई के अग्री करने से पहले ही मैंने अपनी बेल्ट उतारी और आगे बढ़ा। मैंने शाओयांग स्टेप यूज करके पाइथन के अटैक्स डॉज किए, फिर बेल्ट फेंककर पाइथन का सिर बांध दिया। मैंने बेल्ट उसकी नेक पर कस दी और लिu झेंगहुई को सिग्नल दिया कि अब टाइम आ गया है। लिu झेंगहुई ने इंटरनल एनर्जी कंसंट्रेट की और मेरी तरफ दौड़ा। एक ही स्ट्राइक में उसने पाइथन की नेक काट दी। पाइथन तुरंत मर गया। नेक ही उसकी वीक पॉइंट थी, यह प्रूव हो गया। लेकिन मैं पॉइजन की वजह से ऑलरेडी अनकॉन्शियस होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बॉडी जल रहा हो। कहते हैं कि स्नेक के पॉइजन में स्ट्रॉन्ग यांग एनर्जी होती है। वैद्य सही कह रहे थे। मुझे तो लगा यह पॉइजन एक्चुअली अच्छा है, बस अपनी एनर्जी फ्लो करके इसे एब्जॉर्ब करना था और यांग एनर्जी में कन्वर्ट करना था। मैंने लिu झेंगहुई को बताना चाहा कि चिंता मत करो, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। स्लोली कॉन्शियसनेस जा रही थी। लिu झेंगहुई ने गेस किया कि इंटेंस फिजिकल मूवमेंट की वजह से पॉइजन स्प्रेड हो गया और वह मुझे बचाने का कोई तरीका सोच रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिu झेंगहुई अपने मुंह से पॉइजन सक करेगा। इस एक्शन से मैं तुरंत होश में आ गया और मैंने स्ट्रगल और रेजिस्ट करना शुरू कर दिया। लिu झेंगहुई को लगा कि पॉइजन पूरी तरह नहीं निकला और उसने फिर से करने की प्रिपरेशन की। इससे मुझे इतना गुस्सा आया कि मुंह से फोम निकलने लगा और गाली भी नहीं दे पा रहा था। मेरी तकलीफ देखकर लिu झेंगहुई ने कंफर्ट दिया और कहा, डरो मत। उसके बाद मैंने स्नेक मीट को लीव्स में रैप करके रोस्ट किया। अभी जो हुआ उसे याद करके मेरा माइंड सेटल नहीं हो पा रहा था। लिu झेंगहुई ने मेरी पल्स चेक की, नॉर्मल हो चुकी थी। यह उसका पहली बार स्नेक मीट खाना था। मैंने बताया कि स्नेक मीट बेहद न्यूट्रिशियस है और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। स्नेक मीट खाने के बाद हम मार्क्स फॉलो करते हुए पाइथन की लेयर तक पहुँचे। पहाड़ के आधे रास्ते पर एक केव। लिu झेंगहुई ने कहा उसे अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही है। मुझे लगा उसकी एनर्जी सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। पास्ट लाइफ में भी शायद इसी तरह उसने यह प्लेस डिस्कवर किया होगा। लिu झेंगहुई भी यहाँ पहली बार आया था। उसने बताया यह शायद ग्वेंगचेन ब्रोकन एक्यूपॉइंट हो सकता है।
वह होली प्लेस जहां कॉन्गटोंग सेक्ट के एंसेस्टर्स ने दाव प्रैक्टिस किया था। लेजेंड है कि यह वही केव है जहां 300 साल पहले कॉन्गटोंग सेक्ट के फर्स्ट हुन्युयुन इमॉर्टल ने जन्म लिया और इमॉर्टैलिटी अचीव की थी। यहाँ इंटरनल एनर्जी रिस्टोर करने वाली स्पिरिचुअल हर्ब्स की बात सोचकर मैं एक्साइटेड हो गया। दूर जमीन पर एक स्कैटर्ड पिल्स बॉक्स पड़ा था। पाइथन ने शायद यही खाया था और जायंट पाइथन बन गया। केव का इंटीरियर बहुत वास्ट था। टेबल पर कई मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स रखी थी। 7 किलिंग्स, प्रोफाउंड हेवन, इल्यूजनरी साउंड फिंगर, 3 यिन डिवाइन टेक्निक, सभी कॉन्गटोंग सेक्ट की लॉस्ट मैनुअल्स। लियो झेंगहुई ने कंफर्म किया कि यह वही लेजेंडरी ग्वैंगचेन ब्रोकन एक्यूपॉइंट है जहां एंशिएंट मास्टर ने प्रैक्टिस किया था। मैंने कहा केव में हिडन स्पेसेस हो सकते हैं। हम अलग अलग डायरेक्शंस में एक्सप्लोर करने लगे। जैसे ही लियो झेंगहुई साइड से ओझल हुआ, मैंने तुरंत शाओयांग स्टेप यूज किया और तेजी से दौड़ा। लियो झेंगहुई से पहले स्पिरिचुअल मेडिसिन ढूंढनी थी। पहले एब्जॉर्ब करने से मेरी प्रोटेक्शन गारंटी होती। आखिरकार मैंने उससे पहले उसे ढूंढ लिया। इसे पीते ही मैं पास्ट का बदला ले सकता था और अपने हारेम ड्रीम के करीब पहुंच सकता था। लियो झेंगहुई को एक हॉट स्प्रिंग मिला। मेरी आवाज सुनकर वह भाग कर आया। उसने मुझे वहाँ स्टैंड बैठे पाया। लियो झेंगहुई ने इसे लेजेंडरी अमितबा होली वाटर आइडेंटिफाई किया। एक्सट्रीम यिन लैंड में हजारों सालों में फॉर्म्ड टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल मेडिसिन, सबसे पावरफुल यिन एनर्जी का एसेंस जो मेल पावर के लिए पूरी तरह हार्मफुल थी। लियो झेंगहुई को लगा मेरे साथ कुछ हुआ है। मेरे लिए यह बहुत बड़ा मैटर था। जो पुरुष यिन एनर्जी अक्यूमुलेट करते हैं वे फीमेल बन जाते हैं। मेरे पास्ट लाइफ में यही हुआ था। अगर यह अमितबा होली वाटर एब्जॉर्ब कर लेता तो इतनी मेहनत से कल्टीवेट की गई मेरी मैनहुड और एनर्जी सब वेस्ट हो जाती। मैं उस स्पिरिचुअल मेडिसिन के सामने रोने पर मजबूर हो गया। मैंने लियो झेंगहुई को बताया कि यह लेजेंडरी अमितबा होली वाटर है। यहाँ जितनी क्वांटिटी है वह एक पर्सन की रेंट और 2 मेरिडियंस ओपन करने के लिए काफी है। मैंने उसे इमीडिएटली कंज्यूम करने को कहा। लियो झेंगहुई ने रिफ्यूज किया और कहा, इसे डिस्कवर तुमने किया था। मैंने कहा कि मुझ जैसे वर्थलेस के लिए इसे अब्सॉर्ब करना वेस्ट होगा। शेयर करने पर इफेक्ट कम हो जाएगा। सेक्ट को जल्दी रिस्टोर करने के लिए सीनियर ब्रदर का इसे कंज्यूम करना बेटर है। लियो झेंगहुई फिर भी नहीं माना। उसने कहा, जब जूनियर ब्रदर की एबिलिटी कम है तो उसे ही स्पिरिचुअल मेडिसिन कंज्यूम करनी चाहिए ताकि वह मेरे साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा हो सके। मुझे नहीं पता था इस स्टबर्न आदमी को क्या हो गया। उसकी जिद देखकर मुझे एक आइडिया आया। मेरे भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने कहा। यह स्पिरिचुअल मेडिसिन मैं अपने सीनियर ब्रदर को देना चाहता हूँ। यह सब आपके लिए है। यह सुनते ही लियो झेंगहुई शर्मा गया और तुरंत मान गया। यह लड़का सच में ब्रदर की बात पर पिघल जाता है। मैंने बताया कि अमितबा होली वाटर यिन टाइप न्यूट्रेंट है। इसे एक्सट्रीम यिन पैलेस की सीक्रेट मैनुअल के साथ यूज करना होगा। लियो झेंगहुई को 3 यिन डिवाइन टेक्निक याद आई। उसने तुरंत बुक निकाली और पढ़ना शुरू किया। मैंने देखा वह मुझसे भी तेज पेजेस पलट रहा था। क्या यही हेवनली डांस बॉडी होता है? देखते ही देखते उसने पूरी बुक पढ़ डाली। फिर लियो झेंगहुई ने अमितबा होली वाटर कंज्यूम करने की प्रिपरेशन की। उसने सोचा, जूनियर ब्रदर ने यह मुझे दिया है, इसे एब्जॉर्ब करना ही होगा। उसने होली वाटर पी लिया। उसी मोमेंट उसे लगा जैसे हार्ट फ्रीज होने वाला है। मुझे भी रियलाइज हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मुझे सस्पिशन हुआ कि लियो झेंगहुई अभी यिन एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसका बॉडी थिन आइस से कवर हो गया। लियो झेंगहुई अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर गया। यह उसकी चाइल्डहुड मेमोरी थी। क्रो ने स्पैरो को मार दिया, इसलिए उसने क्रो को मार दिया। लोग मुझे क्यों कोस रहे हैं? मुझे मॉन्स्टर क्यों कह रहे हैं? इनर डीमन लियो झेंगहुई फिजिकल लियो झेंगहुई की तरफ दौड़ा। मुझे भी रियलाइज हुआ कि लियो झेंगहुई इनर डीमन के कंट्रोल में आने वाला है। हालांकि मैं उसे टच नहीं करना चाहता था, कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने अपनी इंटरनल एनर्जी उसमें फ्लो की। इनर डीमन लियो झेंगहुई ने फिजिकल लियो झेंगहुई की नेक पकड़ ली। मैंने रिमाइंड किया, अमितबा होली वाटर जल्दी एब्जॉर्ब करो।
3 यिन डिवाइन इंस्ट्रक्शंस रिसाइट करके यिन एनर्जी गाइड करो। अब भी नहीं संभले तो सच में फायर डेविएशन हो जाएगा। लियो झेंगहुई को और डेंजरस होते देख अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए मैं उसे डिसेबल्ड नहीं होने दे सकता था। लियो झेंगहुई, तुम्हें खुद को लकी समझना चाहिए। तुम्हारा जूनियर ब्रदर में कभी एक टॉप लेवल मास्टर था। मेरी इंटरनल एनर्जी के सपोर्ट से लियो झेंगहुई इनर डीमन के कंट्रोल से फ्री हो गया। यह उसकी पावर की प्रास है। वह हमेशा अपने इनर डीमन के टारगेट पर रहेगा। जब लियो झेंगहुई को लगा कि इनर डीमंस उसे निगलने ही वाले हैं, तभी मेरी इंटरनल एनर्जी उसके बॉडी में फ्लो हुई। उसने भी मेरी एनर्जी फील की। मैंने कहा, हिम्मत जुटाओ, जल्दी स्पिरिचुअल मेडिसिन एब्जॉर्ब करो। यह याद करके कि उसका जूनियर ब्रदर अभी भी एनर्जी फ्लो कर रहा है। लियो झेंगहुई ने करेज जुटाई और इनर डीमंस से फाइट करने का डिसीजन लिया। नए कॉन्फिडेंस के साथ उसने एक ही पंच में इनर डीमन को दूर उड़ा दिया। फिर लोटस पोजीशन में बैठकर अमितबा होली वाटर एब्जॉर्ब करने लगा। मैं कंटिन्यूअसली एनर्जी फ्लो करता रहा। तभी इनर डीमंस ने फिर अटैक किया। मैंने इंटरनल एनर्जी से लियो झेंगहुई को टेम्पररीली इनर डीमंस ब्लॉक करने में हेल्प की। लियो झेंगहुई ने रेन और 2 मेरिडियंस पेनिट्रेट करने पर फोकस किया। जैसे ही इनर डीमंस ने मेरी ब्लॉक ब्रेक करके फिर अटैक किया, लियो झेंगहुई ने अमितबा होली वाटर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया था। एक ही ग्लांस से उसने इनर डीमंस सबड्यू किए और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने कहा, रेन और 2 मेरिडियन क्रॉस करने का टाइम वेस्ट मत करो। लियो झेंगहुई को अपने जूनियर ब्रदर की काइंडनेस याद आई। उसने मन ही मन प्रॉमिस किया, जब तक यह काइंडनेस रिटर्न कर सकता हूँ, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। लियो झेंगहुई ने सक्सेसफुली रेन और 2 मेरिडियन क्रॉस कर लिए। उसका फिजिकल बॉडी भी सेल्फ फॉरगेटिंग की स्टेट में एंटर कर गया। मैं नियर बाय एरिया में अदर स्पिरिचुअल हर्ब्स सर्च करने लगा। लगता है पास्ट लाइफ में लियो झेंगहुई इतना पावरफुल इसलिए था क्योंकि उसने अमितबा होली वाटर कंज्यूम किया था। कोई वंडर नहीं कि वह हमेशा विमेन से दूर रहता था। होली वाटर के बाद उसकी पहले से ही डेवलप्ड चेस्ट मसल्स और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई होंगी। शायद इसीलिए वह इनसिक्योर फील करता था। मुझे नियर बाय रेड मॉस मिली। रेड मॉस अमितबा होली वाटर जितनी पावरफुल नहीं, फिर भी अच्छी मेडिसिनल हर्ब है। मैंने मुट्ठी भर लेकर डायरेक्टली स्वॉलो कर ली। फिर क्रॉस लेग्ड बैठकर ब्रीदिंग कंट्रोल करने लगा। इसे कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करके इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट करना था। रेड मॉस रेड शीप सोरायसिस से इम्यूनिटी दे सकती है। ब्रीदिंग कंट्रोल के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लियो झेंगहुई गायब है। पसीने में भीगा मैं बात की तैयारी करने लगा। यह हुनियुन स्वॉर्ड एम्परर का रहने का प्लेस था। यहाँ हॉट स्प्रिंग या बाथरूम जरूर होगा। लियो झेंगहुई भी यही बात कर रहा था। उसने मुझे अंदर जाने से मना किया। मेरे पास बाहर वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लियो झेंगहुई ने कहा वह नहीं चाहता कि जूनियर ब्रदर उसे इस एम्बैरेसिंग कंडीशन में देखे। उसने मन में सोचा, बाल बाल बचा। जूनियर ब्रदर को पता चलते चलते रह गया कि मैं फीमेल हूँ। शिफू ने बताया था कि मार्शल वर्ल्ड में मेल डिस्गाइज में रहने से लोग नीचा नहीं देखते, प्रॉब्लम्स भी कम होती हैं। स्पिरिचुअल मेडिसिन मिल गई, लेकिन अगर जूनियर ब्रदर ने हेल्प नहीं की होती तो शायद डिसेबल्ड हो जाता। लियो झेंगहुई को लग रहा था कि जूनियर ब्रदर ने उसके साथ बहुत अच्छा किया। अब जूनियर ब्रदर के बारे में सोचते ही हार्ट जोर से बीट करने लगता है। उसे लाइफ भर हेल्प करना चाहता है, चाहे कोई डिफिकल्टी न हो। यह थॉट आते ही लियो झेंगहुई को खुद पर स्ट्रेंज फील हुआ। उसने अपनी फीलिंग्स सप्रेस करके ब्रदरहुड की लिमिट्स में रखने का डिसीजन किया। चाहे सेट रीबिल्ड करना हो या जूनियर ब्रदर के साथ खड़ा होना, एक फीमेल की फॉर्म में यह सब पॉसिबल नहीं। इसलिए लियो झेंगहुई को मेल होना ही था। इधर मैं बाहर वेट करते करते इम्पेशेंट हो रही थी। एक रियल मैन को तो 5 सेकंड्स में नहाना चाहिए। यह केव वाकई वास्ट थी। वॉल्स पर जड़े ग्लोइंग पर्ल्स कॉम्पाउंड सेक्ट की पूर्व ग्लोरी की गवाही दे रहे थे। किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि हुनियुन स्वॉर्ड एम्परर द्वारा एस्टैब्लिश सेक्ट का ऐसा डाउनफॉल होगा। पास्ट लाइफ की इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग कॉम्पाउंड सेक्ट के मासकर में केवल एक पर्सन जीवित बचा था।
हंटर स्वॉर्ड लिन बेक्सियन। मार्शल आर्ट्स में एवरेज और ट्रबल मेकिंग की हैबिट की वजह से उसे रिपेंटेंस केव में पनिश करके भेजा गया था और वह बाल बाल बच निकला। कॉन्गटोंग सेक्ट की सभी हाई लेवल मैनुअल्स जला दी गई थीं। डेथ से पहले लिन बेक्सियन ने केवल एक डिसाइपल बनाया था, वर्तमान सेक्ट लीडर डीमन सबड्यूइंग स्वॉर्ड्समैन कुआयिंग। डीमन सबड्यूइंग स्वॉर्ड्समैन नाम इम्प्रेसिव लगता है, लेकिन वह जानता था यह एक जोक था। कॉन्गटोंग सेक्ट को निगलना चाहने वाले इविल यिनहुए सेक्ट ने कुआयिंग को यह मॉकिंग निकनेम दिया था। इस केव में मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स मिलना बड़ी अचीवमेंट थी। वर्तमान कॉन्गटोंग सेक्ट के लिए यह स्काई से गोल्ड गिरने जैसा था। हुन्युरुलुन स्वॉर्ड एम्परर ने सेक्लूजन के लिए इस केव के सभी रिकॉर्ड्स एरेज कर दिए थे, इसलिए डीमोनिक सेक्ट इधर आया ही नहीं। मुझे समझ नहीं आता उन्होंने इतने होली सीक्रेट केव को हिस्ट्री से क्यों एरेज किया। अगर यह कॉन्गटोंग सेक्ट के पीक टाइम का होता, डिसाइपल्स आंखें बंद करके भी इसे ढूंढ लेते। डीमोनिक सेक्ट के अटैक से पहले कॉन्गटोंग सेक्ट गासू का नंबर 1 सेक्ट था। हुन्युरुलुन स्वॉर्ड एम्परर को पहले से नहीं पता हो सकता था कि सेक्ट डिक्लाइन होगी। उन्होंने अकेली विल पावर से इस होली साइट का एग्जिस्टेंस हिस्ट्री से एरेज कर दिया। उस समय केव का एंट्रेंस सील्ड था, लेकिन अब बिल्कुल क्लीन है। शायद डेकेड्स बाद भी ऐसा ही रहेगा। क्या पास्ट लाइफ में यह केव सच में नेचुरली कोलैप्स हुई थी? तभी लिu झेंगहुई बाहर आया और मुझे बात करने को कहा। बात के बाद लिu झेंगहुई को देखकर मेरा चेहरा लाल हो गया। क्या यह भी अमिथबा होली वाटर का इफेक्ट है? यह सोचकर कि वह मेल है, मैं खुद को आंख में पंच मारने से नहीं रोक पाई। वह लड़का लिu झेंगहुई दिन ब दिन और हैंडसम होता जा रहा है और उसमें हल्की फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस भी है। मैं सोच रही थी क्या मुझे भी एक सेंट पाउच रखना चाहिए। बात के बाद मैंने देखा लिu झेंगहुई अभी भी मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स अरेंज कर रहा था। कॉन्गटोंग सेक्ट के लगभग सभी लॉस्ट मार्शल आर्ट्स सीक्रेट्स मिल चुके हैं। अभी कॉन्गटोंग सेक्ट के पास केवल जियाओयांग हार्ट मेथड है। इस बार 3 यिन ट्रू अवेकनिंग और सभी इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक्स मिल गई हैं। जियाओयांग हार्ट मेथड और 3 यिन ट्रू अवेकनिंग का हाईएस्ट लेवल प्रैक्टिस करने के बाद और पावरफुल हुन्युरुलुन ची गॉन्ग सीखा जा सकता है। लेकिन यहाँ हुन्युरुलुन ची गॉन्ग या फ्लोटिंग डीमन स्वॉर्ड नहीं होनी चाहिए, है ना? मैंने लिu झेंगहुई द्वारा कंपाइल्ड मैनुअल्स सर्च की। सच में दोनों में से कोई नहीं मिली। फर्स्ट लाइफ में ईस्टर्न डिपो की इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग लिu झेंगहुई ने यहाँ फ्लोटिंग डीमन स्वॉर्ड टेक्निक प्राप्त की थी। इसका मतलब हुन्युरुलुन स्वॉर्ड एम्परर ने डायरेक्टली फ्लोटिंग डीमन स्वॉर्ड नहीं छोड़ी। यूनिक मास्टर्स के लेगेसी छोड़ने के कई तरीके होते हैं। लाइफ और डेथ स्क्रिप्चर तक पहुँचे हुन्युरुलुन स्वॉर्ड एम्परर आखिर किस तरह से स्वॉर्ड टेक्निक छोड़ेंगे? तभी लिu झेंगहुई ने बताया कि केव में स्वॉर्ड मार्क्स मिले हैं। वह मुझे वहाँ ले गया। वहाँ के स्वॉर्ड मार्क्स इतने ब्यूटीफुल थे कि देखकर हैरान रह गया। मुझे फील हुआ कि इस वॉल के पीछे कुछ है। यह 300 साल पहले का मैकेनिज्म होना चाहिए। खोलते वक्त ज्यादा या कम फोर्स दोनों से केव कोलैप्स हो जाएगी। फ्लोटिंग डीमन स्वॉर्ड टेक्निक यूज किए बिना यह डोर नहीं खुलता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे थोड़ी फ्लोटिंग डीमन स्वॉर्ड टेक्निक आती है। हुआंग फैमिली ने मार्शल वर्ल्ड पर बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक क्लेवर तरीका निकाला था। कई सेक्ट्स की यूनिक स्किल्स कलेक्ट करके उनकी काउंटर मेजर्स डेवलप की। फर्स्ट लाइफ में मैंने ट्रू फ्लोटिंग डीमन स्वॉर्ड टेक्निक मास्टर नहीं की थी, लेकिन हुआंग फैमिली के सीक्रेट वॉल्ट में यह टेक्निक एग्जिस्ट करती थी। इसलिए मैं जानता हूँ कि ये स्वॉर्ड मार्क्स हुन्युरुलुन स्वॉर्ड एम्परर के फ्लोटिंग डीमन स्वॉर्ड टेक्निक के हैं। वॉल के पीछे क्या है पता नहीं, लेकिन कुछ अच्छा जरूर होगा। मैंने सराउंडिंग एरिया के सभी क्लूज नोटिस किए और जमीन पर बने मार्क्स फॉलो करते हुए आगे बढ़ा। लिu झेंगहुई ने भी नोटिस किया कि मैं फुटस्टेप्स से रास्ता गाइड कर रहा हूँ। मुझे एक वाइन कवर्ड स्टोन वॉल मिली। स्वॉर्ड से वाइन्स हटाई तो डजन्स ऑफ इरेगुलर मार्क्स सामने आ गए। मैंने लिu झेंगहुई से पूछा क्या वह इन्हें डिकोड कर सकता है। हुन्युरुलुन स्वॉर्ड एम्परर की छोड़ी फ्लोटिंग डीमन स्वॉर्ड टेक्निक बेहद प्रोफाउंड थी। हम दोनों को इसे डिकोड करने में पूरे 2 दिन लग गए। लिu झेंगहुई ने कंफर्म किया
कि लाइटनिंग शेप्ड मार्क्स फ्लोटिंग डीमन स्वॉर्ड टेक्निक के हैं। केव की सभी कॉम्टॉम सेक्ट मैनुअल्स रेफरेंस करके मंत्रा का मीनिंग समझा। मैंने पर्सनली लिu झेंगहुई को स्वॉर्ड स्टांस गाइडेंस दी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस लाइफ में मेरा पहला क्लोज कांटेक्ट एक मेल के साथ होगा। किसी ब्यूटीफुल फीमेल के साथ हैंड इन हैंड स्वॉर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए थी। लिu झेंगहुई मुझसे कितने फर्स्ट एक्सपीरियंसेस छीनेगा। इन कुछ दिनों में भूख लगी तो बाय गुदन खाया, प्यास लगी तो पानी पिया। फ्लोटिंग डीमन स्वॉर्ड टेक्निक कंप्लीट होते होते मैं लगभग भूल ही गई थी कि लिu झेंगहुई मेल है। हम लगभग हग भी कर लेते। आज फाइनली लेगेसी शुरू करने का दिन आ गया। अब बस स्टोन वॉल पर फ्लोटिंग डीमन स्वॉर्ड टेक्निक यूज करनी है। लिu झेंगहुई ने बताया कि हुनुलुलुन ची गॉम के बिना टेक्निक कम्प्लीटली यूज नहीं हो सकती। मुझे कहना पड़ा, उसके करंट लेवल पर यह कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है। स्टोन वॉल पर फ्लोटिंग डीमन स्वॉर्ड मार्क्स इसलिए बने हैं ताकि जो भी देखे उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप पीक तक पहुँचे। अगर सीनियर ब्रदर का हेवनली डांस फिजिक न होता तो हम टेक्निक डिकोड भी नहीं कर पाते। लेकिन स्टोन वॉल खोलना इम्पॉसिबल नहीं है। यह 300 साल पुरानी मशीन मेरी नजर में कुछ नहीं। मैं ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों डिपोट्स का चीफ हूँ। इंटरनल फोर्स से मशीन्स तोड़ना मेरे लिए बाएं हाथ का काम है। जिन मशीन्स को ओरिजिनली फ्लोटिंग डीमन स्वॉर्ड टेक्निक से खोलना था, मैंने उन्हें इंटरनल फोर्स से एक एक करके एक्टिवेट किया। स्टोन वॉल के कोर डिवाइस के बाहरी मैकेनिज्म्स स्वॉर्ड एनर्जी और इंटरनल फोर्स में फर्क नहीं कर सकते। इनका सही यूज करके परफेक्ट टेक्निक के बिना भी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं। स्टोन वॉल के कुछ मैकेनिज्म्स एक्टिवेट करने के बाद बाकी काम लिu झेंगहुई पर छोड़ा। जो मैं नहीं कर सकता वह लिu झेंगहुई करे, जो लिu झेंगहुई नहीं कर सकता वह मैं करूं। अब का लिu झेंगहुई पास्ट लाइफ वाले से बिल्कुल अलग है। लिu झेंगहुई ने एक फ्लोटिंग डीमन स्वॉर्ड एनर्जी स्ट्राइक की और संकरी स्टोन क्रैक एकदम चौड़ी हो गई। लिu झेंगहुई एक्साइटेड होकर मेरा हाथ पकड़कर बोला, स्टोन गेट खुल गया। यह प्रूव करता है कि फ्लोटिंग डीमन स्वॉर्ड टेक्निक की डिकोडिंग करेक्ट थी। लिu झेंगहुई ने मुस्कुराते हुए थैंक्स दिया। मुझे कहना पड़ा, अभी खुश होना जल्दी है। पहले देखते हैं हुनुलुलुन स्वॉर्ड एम्परर ने क्या छोड़ा है। क्रैक में एंटर करते ही मैं अनकॉन्शियस हो गया। पता भी नहीं चला कब नींद आ गई। पास्ट लाइफ में मुझे ट्रैफिकिंग करने वाला वह बूढ़ा आदमी अभी भी किसी से डील कर रहा था। मैंने रिकॉग्नाइज किया, वह पैलेस का मिडलमैन था और वही था जिसने मेरी मैनहुड छीनी थी। तुरंत समझ गया यह इल्यूजन है। इतनी मेहनत से मैकेनिज्म खोला और अंदर इल्यूजन मिला। हुनुलुलुन स्वॉर्ड एम्परर की हिम्मत कैसे हुई मुझे यह दिखाने की तुम्हें इसकी प्राइस चुकानी होगी। मैं और लिu झेंगहुई स्वॉर्ड लेगेसी ढूंढते हुए इल्यूजन में फंस गए। उस बूढ़े को देखा जिसने पास्ट लाइफ में मुझे कास्ट्रेट किया था। वह कह रहा था, जब ग्रेट यूनक बन जाओ तो हम दोनों का फेवर याद रखना। पास्ट लाइफ में मैं ट्रूली एक अबव ऑल पावरफुल एग्जिस्टेंस था, लेकिन सुप्रीम पावर के बावजूद यूनक बनने के बाद मेल प्लेजर्स परमानेंटली खो गए। मैं गुस्से में दोनों पर बरस पड़ा। रीबर्थ के बाद मेरे बॉडी से सारी इंटरनल एनर्जी जरूर चली गई। टाइम रिवर्सल के बाद ऐसा होना नॉर्मल है, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल पावर नहीं गई। पास्ट लाइफ की स्पिरिचुअल पावर से चेन्स आसानी से तोड़ दी। उस बूढ़े और ओल्ड यूनक को फ्रीज किया, फिर एक जेस्चर से दोनों को आइस शार्ड्स में क्रश कर दिया। इतने क्रूड इल्यूजन से मैं कैसे धोखा खा सकता था। तभी इल्यूजन सीन फिर बदल गया। कई ब्यूटीफुल वुमेन मेरे चारों तरफ आ गईं। जियांगोंग, आप तो अमेजिंग हैं, कितने हैंडसम। काम डाउन, आइए हमारे साथ। यह टिपिकल इल्यूजन ट्रैप था। मैं इसमें नहीं फंसने वाला। मुझे स्पेसिफिकली ट्रैप करने के लिए बनाया गया इल्यूजन। मैं कोई हर वक्त हार्मोनल रहने वाला परवर्ट नहीं हूँ। जब तक रियल वर्ल्ड में जेन्युइन प्लेजर नहीं मिलता, इस इल्यूजन का कोई मतलब नहीं। मैंने एक पंच से इल्यूजन तोड़ दिया। इल्यूजन डिसॉल्व होते ही एक लॉन्ग हेयर्ड मैन सामने प्रकट हुआ, मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग। मैंने पूछा वह कौन है। उसने डायरेक्टली मुझ पर अटैक कर दिया। एक गोल्डन इलेक्ट्रिक करंट मेरी तरफ आया। मैंने इंटरनल एनर्जी से ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ऑफेंसिव रोक नहीं पाया। इस ओवरवेलमिंग डोमिनेंस को देखकर सोचने की जरूरत नहीं थी कि यह कौन है।
300 साल पहले ब्लड कल्ट के अटैक को रोकने वाला, मार्शल वर्ल्ड को बचाने वाला, कॉमटॉम सेक्ट का ग्रेटेस्ट मास्टर, हेवन एंड अर्थ का नंबर 1, हुन स्वॉर्ड एम्परर वुजी। मैंने हिम्मत करके एक्सप्लेन करना चाहा कि मैं एनिमी नहीं हूँ, लेकिन हुन स्वॉर्ड एम्परर सुन नहीं रहा था। इसके बाद क्या होगा यह जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। अगर आप ऐसी कहानियाँ मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें बॉक्स एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल को।